दोस्तों, अगर हमने 10 दिन तक नहीं नहाया तो शरीर में क्या होगा, और साबुन को मुंह पर लगाने से क्या स्किन कैंसर होता है, और 5 दिन में अपने खोए हुए बाल वापस कैसे लाएं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे हाइजीन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग करते हैं और शायद आप भी रोज की जिंदगी में अनजाने में इन्हें कमिट कर रहे हो। तो आप जानिए इनके बारे में और अपनी आदतें और अपनी सेहत को सुधारिए। नंबर 1, ओवर बाथिंग। अब दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहाना अच्छी बात नहीं है। रोज नहाना अच्छा है, मगर ज्यादा नहाना अच्छी बात नहीं है। पहली बात, हम लोग जो साबुन यूज करते हैं उनके केमिकल्स एक्सेस क्वांटिटीज में होते हैं जो हमारे शरीर का पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देते हैं। यही नहीं, ज्यादा नहाने से स्किन भी ड्राई हो जाती है, जिसके कारण आपको खुजली और फ्लैंगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन ही नहाना सही है। और इंडिया में लगभग 80% लोग रोज नहाते हैं, और वैसे चाइना में लोग ऑन एवरेज हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार नहाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां आपको बहुत ज्यादा पसीना और गंदगी के संपर्क में आना पड़ता है, तो जरूर आप रोज नहा सकते हो, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम तक, ताकि आपके स्किन के ऑयल एग्जॉस्ट न हो जाए और आपके चेहरे की चमक न चली जाए। नंबर 2, शेयरिंग नेल क्लिपर्स। हर 2 से 3 हफ्तों में जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तो हम जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के पास और वहाँ के ड्रॉअर से निकालते हैं नेल कटर और नाखून काट देते हैं। और 90% केसेस में आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेम नेल क्लिपर यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस भले ही हार्मलेस लगती हो, मगर है नहीं। ये सिंपल सी आदत से कई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन फैल सकते हैं। लंबे नाखूनों में गंदगी फंसी होती है, ये आप भी जानते हो, और उस गंदगी में कितने जर्म्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्म्स एक बहुत ही सिंपल सा इन्फेक्शन है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अब अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो नेल कटर को यूज करने से पहले आप उसे एक बार जरूर धो लें, या फिर एक अल्कोहल स्वैब से उसे साफ कर ले, जिससे कि आपकी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। नंबर 3, दोस्तों, कान साफ करने के लिए आज भी कई लोग कॉटन स्वैब्स, ईयरबड्स या पेंसिल और पेपर क्लिप का भी यूज करते हैं। पहले तो अगर आप उन लोगों में से नहीं हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उन लोगों में से हो तो अपने कानों को खतरे में मत डालिए। कानों के ईयर वैक्स को साफ करने के लिए या किसी भी रीजन के लिए अपने कानों में कुछ भी डालना आपके कानों के लिए डेंजरस है। न ही सिर्फ इससे ईयर वैक्स अंदर पुश हो सकता है, बट अगर उस ऑब्जेक्ट की टिप गंदी या शार्प हुई तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं या इवन चोट भी लग सकती है। हमारे ईयर कैनल्स में नहाते वक्त जब पानी जाता है, उससे यूजुअली जो एक्यूमुलेटेड ईयर वैक्स होता है वो खुद ब खुद साफ हो जाता है। और अगर आपके कान में ईयर वैक्स का बिल्डअप ज्यादा हो रहा है तो बस नहाते वक्त आप उसे थोड़ा गर्म पानी से साफ कर सकते हैं। नंबर 4, नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश रेगुलरली। दोस्तों, ज्यादातर लोग टूथब्रश को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक टूथब्रश का सनफ्लावर न बन जाए। पर दोस्तों, मैंने जाना और आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत आदत है। एक्सपर्ट के हिसाब से आपको अपना टूथब्रश कम से कम हर 2 से 3 महीनों में चेंज करना होता है, वरना उसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपके टूथब्रश में आपका प्लेग, आपके दांतों के बीच फंसा खाना, आपके मुंह के जर्म्स और आपका सड़ा हुआ सलाइवा, ये सब बचते हैं। और इसी टूथब्रश को आप सालों तक यूज करते रहते हैं, और एक पॉइंट के बाद आपके टूथब्रश के ब्रिशल्स भी खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वे आपके दांत को ठीक से साफ नहीं करते हैं और इवन आपके दांत के एनामेल को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 5, क्लीनिंग कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, रोज हम कई चीजें यूज करते हैं जो छोटे हैं, जैसे कटलरी, पेन, मोबाइल फोन, रिमोट, बाल्टी, बर्तन, फ्रिज का दरवाजा, बाथरूम का नल वगैरह। पर हम उनको साफ कितनी बार करते हैं? चलो कटलरी और पेन हटा दो, क्योंकि एक रेगुलरली साफ होता है और दूसरा रेगुलरली चेंज होता है। लेकिन बाकी चीजों का क्या? मोबाइल और रिमोट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, और इन सब चीजों पे आपकी टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जर्म्स होते हैं। हमारे हाथों में प्रेजेंट लाखों करोड़ों कीटाणु इन चीजों की सरफेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, और जितने साल तक हमारा फोन रहता है उतने सालों तक उस पे कीटाणु भी जमे रहते हैं। और इसीलिए दोस्तों, अब आप सोचो इनका साफ होना कितना जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली इन्हें धोना नहीं है, मगर इनको सिर्फ साफ कॉटन कपड़े, रब इन अल्कोहल या सैनिटाइजर से सिर्फ साफ जरूर करना है।